आज के हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे बीटा एंड गेमा फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, देन हम गेमा फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। तो बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा फंक्शन डिफाइंड एज बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n dx where m is greater than 0 n is greater than 0. सेकंड है गेमा फंक्शन। गेमा फंक्शन डिफाइंड एज गेमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinite e raised to the power minus x e raised to the power n minus 1 dx a is greater than 0. ये हमारे पास हो गया बीटा फंक्शन और गेमा फंक्शन का परिभाषा होगा यहाँ से। अब इसी की प्रॉपर्टी देखेंगे हम। तो गेमा एन प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, गेमा 1 इज इक्वल टू 1 एंड गेमा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है। इसकी चौथा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin raised to the power px cos raised to the power qx dx is equal to गेमा p plus 1/2 गेमा q plus 1/2 होल अपॉन 2 गेमा p plus q plus 2/2। यह होगा हमारे प्रॉपर्टी होगा। अब इसी प्रॉपर्टी और फार्मूले का यूज़ करके हम ये रिलेशन प्रूव करेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गेमा फंक्शन। तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? बीटा एम एन इज इक्वल टू गेमा एन अपॉन गेमा एम प्लस एन होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम गेमा फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गेमा फंक्शन, तो इसके डेफिनेशन क्या होता है? गेमा एम इज इक्वल टू, परिभाषा से है ये डेफिनेशन से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e टू द पावर माइनस टी रेज़ टू द पावर m minus 1 होता है। m minus 1 ये हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे? हम पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x dx है। तो डी टी की जगह हम 2x dx से पुट कर देंगे। तो गेमा एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 2m minus 2 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर दिए और यहाँ से एक और इसमें एक से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो हो जाएगा क्या मिलेगा? गेमा एम इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 2m minus 1 इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली हम गेमा एन निकालेंगे, उसको क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई रेज़ टू द पावर 2m minus 1 dy। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को हम गुना कर देंगे। दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो गेमा एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 2m minus 1 dx एंड इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई रेज़ टू द पावर 2m minus 1 dy। अब क्या करेंगे? इसका और इसका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट एंड ये वाला इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स, ये वाला एक्स यहाँ पे लिखेंगे एक्स रेज़ टू द पावर 2m minus 1 एंड ये वाला वाई 2 वाई रेज़ टू द पावर 2m minus 1 dx dy। क्या करेंगे? वी चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट बाई x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड dx dy इज इक्वल टू आर डी थीटा dr एंड r varies फ्रॉम 2 to infinite and theta varies from 0 to π/2। thus equation first become, क्या करेंगे? हम x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट करेंगे और dx dy की जगह हम r d थीटा dr पुट करेंगे और यहाँ से हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा। पहला r चेंज होगा 0 to इन्फिनिट में और थीटा चेंज होगा 0 to π/2 में। तो हो जाएगा गेमा एन इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट एंड सेकंड होगा 0 to π/2 e रेज़ टू द पावर माइनस आर स्क्वायर। इसकी जगह हम आर स्क्वायर पुट करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा एंड आर रेज़ टू द पावर 2m plus n minus 1 cos 2 रेज़ टू द पावर m minus 1 थीटा एंड साइन 2 रेज़ टू द पावर n minus 1 थीटा डी थीटा डी आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इसको अलग अलग कर देंगे। हम आर वाले को अलग और पोलर वाले को अलग लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos रेज़ टू द पावर 2m minus 1 थीटा साइन 2 रेज़ टू द पावर 2n minus 1 थीटा डी थीटा इंटू 2 इंटू ये सॉरी यहाँ ये वाला 2 हो जाएगा इंटू 2 0 to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर पावर 2m plus 1 minus 1 dr। फिर से हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ये दोनों अलग फार्मूला बन गया। तो फार्मूला है 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 2m plus 1 minus 1 dr इज इक्वल टू गेमा m plus n, क्योंकि यहाँ पे गेमा m plus n है बाय डेफिनेशन ऑफ गेमा फंक्शन एंड 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos रेज़ टू द पावर 2m minus 1 थीटा साइन रेज़ टू द पावर 2 minus 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा
एम एन। अब दोनों को वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, इसके जगह बीटा एम एन पुट कर देंगे और इसके जगह गेमा एम प्लस एन पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा गेमा एन इज इक्वल टू बीटा एम एन गेमा एम प्लस एन। क्या करेंगे, अब इसको नीचे ला लिए तो हमें क्या मिलेगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू गेमा एम गेमा एन अपॉन गेमा एम प्लस एन। ये दोनों रिलेशन हमें प्रूव्ड हो गया।